आप सभी लोगों को जय हिंद। आज से अगर हम लोग देखते हैं 14 दिन बचते हैं हमारे जीआरएफ के एग्ज़ाम में, और इसी बीच पेपर फर्स्ट में एनवायरनमेंट की एक यूनिट है। अगर उस यूनिट को हम लोग देखें जिसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, उसमें अगर हम लोग देखें कि किस पोर्शन से कहाँ कितना क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर इधर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो 40% क्वेश्चंस आए हैं किस टॉपिक से, ये है सी वाला, ये है इन्वायरमेंटल इशूज़। यहाँ से मतलब लोकल, रीजनल, ग्लोबल, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डायमेंशन। यहाँ से हमको लगता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सच में ये इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग पूछोगे कि ये जो एनालिसिस है इस किताब में, ये किस ईयर से लेकर किस ईयर तक है। भाई इसमें आप लोगों ने कितने साल के क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, तो ये 50 साल का है। तो आज का हमारा टारगेट है, आज का हम लोग टारगेट किए हैं, जैसे आप लोग थंबनेल भी देखे होंगे, एक तो एसडीजीज और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को पढ़ देखेंगे। इसमें से 16 क्वेश्चंस आ चुके हैं। एनालिसिस देख की बात किया जाए तो 50 पेपर की ये एनालिसिस के बेसिस पे इन्होंने ये डाटाबेस बनाया हुआ है। तो अब पढ़ना इस टॉपिक को क्यों ज़रूरी है, तो आप लोग बस एक नज़र देखो, ये पढ़ना इस टॉपिक को क्यों जरूरी। इतने सारे क्वेश्चंस हर साल आपको 1 से 2 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में इन्वायरमेंट सेक्शन में मिलना ही मिलना है, और वो भी बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। ये भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए आएगा और आप लोग उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस आप लोगों ने इसे देख के नहीं गया। अगर आप 2 बार ही रिवाइज करके जाओगे ना, तो इसे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन देख लो, 2025 में आया है ना। अभी जिसको नहीं पता होगा उसको लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन। बहुत ही ईजी है, 8 है, क्योंकि एमडीजी है ही 8, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग, अभी ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं कुछ ट्रिक के द्वारा, ठीक है। तो पहले हम लोग एमडीजी गोल्स के बारे में बात करते हैं, ये होता क्या है। अब पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लो एमडीजी का। तो इसका फुल फॉर्म मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, उसको एमडीजी। इसमें 8 गोल लिखे गए थे जिसे सरकार या सब लोग मिलके, सारे कंट्रीज मिलके अचीव करेंगी 2015 तक। तो ये है क्या, इधर देखो आप लोग। तो एमडीजीज होती क्या है, ठीक है। तो ये अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन, ये यूएन के द्वारा अडॉप्ट की गई थी। कब? इन 2000 में इसको अडॉप्ट किया गया था। क्यों किया गया था, आखिर में क्या ज़रूरत पड़ी कि एमडीजीएस बनाना पड़ा? क्योंकि सारे कंट्रीज प्रॉब्लम में थे उस टाइम। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम देखें तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ही प्रॉब्लम था उस टाइम। तो उस टाइम गवर्नमेंट क्या कर रही थी, थोड़ा सोशल वेलफेयर स्कीम पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था। तो यूएन ने 2000 में अडॉप्ट किया और एमडीजीएस का टारगेट था कि रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव ह्यूमन डेवलपमेंट बाई 2015। और इसमें इन्होंने 8 टारगेट रखे, उसी को एमडीजीएस बोलते हैं। अब बात ये आती है कि भाई इसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्यों बोलते हैं। गोल का मतलब होता है कोई लक्ष्य, डेवलपमेंट होता है कि किसी के भी अगर कोई इंसान है उसके सोशल, अगर पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके सोशल और लिविंग में कितना राइज हो रहा है, ठीक है, वो कितना डेवलप हो रहा है, उसे बोलते हैं डेवलपमेंट हो रहा है उसका, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है। मिलेनियम वर्ड क्यों यूज़ किया गया, वाई, ये मिलेनियम वर्ड ही क्यों यूज़ किया गया और कोई क्यों वर्ड नहीं यूज़ किया गया, तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि ये जो समिट हुआ था तो दे केम फ्रॉम मिलेनियम समिट, जो समिट हुआ यूएन का, ऐसे कई समिट होते हैं, उसके अलग अलग समिट के अलग अलग नाम रहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे ही यूएन ने एक समिट करवाया और उस समिट का नाम था मिलेनियम समिट, ठीक है। मिलेनियम समिट हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था। वेयर लीडर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड साइन द मिलेनियम डिक्लेरेशन, ठीक है। वहाँ पे विश्व के सारे कंट्री के जितने भी लोग वहाँ पे गए, उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट बना और साइन किया गया। चलो ठीक है, ये 8 गोल फाइनलाइज कर दिए गए कि ये सारी कंट्री मिलके अचीव करेंगे अपने अपने देश में। तो इसीलिए वो उसको मिलेनियम समिट बोला जाता था, पहले से ही नाम डिसाइड था मिलेनियम समिट, और इसीलिए उसको मिलेनियम डिक्लेरेशन बोले, और वहीं से हम लोग वर्ड उठा लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो कि है 8। अब इनको 8 को समझ लेते हैं कि एमडीजीज 8 होती क्या क्या है। तो इसको याद करने के लिए आपके पास, क्योंकि ये पूछ सकता है, क्रोनोलॉजिकली भी पूछ सकता है। अभी तो क्वेश्चन बहुत बेसिक आ रहे हैं, जैसे हाउ मेनी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन, वो भी 2025 में आया, वेरी रिसेंटली ये क्वेश्चन आया। अभी आप लोग
आंख बंद करके 8 मार्क करके आओगे। अब तो इसको क्रोनोलॉजिकली अगर पूछ लेता है तो हम लोग वैसे भी तैयार करके जाएंगे। अब इसको ट्रिक से देखते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने ये बनाया है। एक इसका शॉर्ट ट्रिक है, पैग याद रखो, PEG पैग, और चेप, पैग और चेप। अगर इतना हम लोग याद रखते हैं तो पी से क्या हो जाएगा, तो पी से हो जाएगा पॉवर्टी। तो पहला गोल ही क्या है कि भाई पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, पॉवर्टी को हटाना है देश से। अगर किसी भी देश से आप पॉवर्टी, गरीबी हटाते हैं तो लोगों का वेलफेयर अगले स्टेप पे क्या होगा, उनको अच्छा एजुकेशन देना। अगर वो गरीबी से हट गए हैं तो अगर आप उनको एजुकेटेड करेंगे तभी तो सोसाइटी के लिए, किसी देश के लिए और विश्व के लिए वो लोग यूजफुल हो सकेंगे। तो दूसरा ही गोल क्या है, एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन। अब गरीबी खत्म हो गई है किसी देश में, एजुकेशन आ गया है वहाँ पे, और वहाँ के जो लोग हैं एजुकेशन के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी आएगी। वहाँ के लोग एक दूसरे को इक्वली देखेंगे। जो वुमेन होंगी उनकी कंडीशन वहाँ पे अच्छी हो जाएगी क्योंकि सब लोग शिक्षित रहेंगे। तो वही थर्ड गोल है यहाँ पे, जी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो पैग का क्या हो गया, पी फॉर पॉवर्टी हटाओ, ई फॉर एजुकेशन लाओ, और जब एजुकेशन पॉवर्टी हटेगी तो उस सोसाइटी, उस देश में, उस कंट्री में क्या आएगा, उस कंट्री में जेंडर इक्वालिटी आएगा। और ये जेंडर इक्वालिटी अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्पावर वुमेन, वहाँ की वुमेन एम्पावर होंगी। अब सेकेंड ट्रिक पे देख लो, चेप। चेप का मतलब क्या हुआ, सी। अब चेप का पहला सी उठाते हैं, सी लेटर मतलब चाइल्ड मोर्टालिटी रेट वहाँ क्या, उसको इम्प्रूव होगा। चाइल्ड मोर्टालिटी रेट इम्प्रूव हो रहा है वहाँ पे, और वो कब इम्प्रूव होगा, अभी यहाँ पे एच है, ठीक है, सी फॉर चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। एच का मतलब होगा यहाँ पे हम लोग 2 लेंगे, ठीक है, एच यहाँ पे 2 होंगे, एक एच और एक एच, ये याद आप लोग रखना। पैग सी पर चाइल्ड मोर्टेलिटी, एच यहाँ पे 2 लेंगे, एक क्या है, एक है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, ठीक है। एक तो मैटरनल हेल्थ इम्प्रूव करने की बात होगा एक एच से, और एक एच से क्या बात होगा, एक एच से बात होगा HIV, एड्स, मलेरिया और वेरियस जैसे डिसीज हैं उनको कॉम्बैट करना, उनसे लड़ने की स्ट्रैटेजी बनाना, ठीक है। समझ में आ गया अभी तक। एच पे 2 होंगे, एक एच होगा मैटरनल हेल्थ की बात करेगा, और एक एच क्या बात करेगा, HIV वगैरह, मलेरिया वगैरह जितनी भी डिसीज होती हैं उनसे कॉम्पैक्ट करने की बात करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ई देखते हैं। ई फॉर इन्वायरमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। ई जो नेक्स्ट वाला ई है यहाँ पे इन्वायरमेंट होगा, ये कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लाना है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब कि जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग आने वाले जो हमारे बच्चे होंगे, बाल बच्चे जो फ्यूचर होंगे, उनको हम लोग अच्छे से उनको उन लोगों को दे सकें, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ई फॉर इन्वायरमेंटल। और जब सब कुछ ये सब होगा तभी तो एक ग्लोबल पार्टनरशिप बनेगा डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो लास्ट में पी आएगा जो कि है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो इसे अभी तो आपको टफ लग रहा होगा, ठीक है, टफ लग रहा होगा ना कि यार ये कैसे याद होगा, लेकिन जब इसको 2-3 बार आप इसी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू याद करोगे ना, पैग पी फॉर पॉवर्टी, ई फॉर एजुकेशन, जी फॉर जेंडर इक्वालिटी, सी फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी, एच का मतलब 2 होगा, एक हो जाएगा मैटरनल हेल्थ, और एक हो जाएगा क्या, HIV वगैरह जो भी डिसीज होते हैं उसे कॉम्बैट करना, और ई फॉर हो जाएगा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और पी फॉर हो जाएगा पार्टनरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। यहाँ से याद हो गया। तो किसी भी कंट्री में क्या क्या होना चाहिए भाई, पहले पॉवर्टी हटा दो, वहाँ से पॉवर्टी जैसे हटाओगे तो दूसरों जनता को क्या दोगे, उसके बाद एजुकेशन दोगे, एजुकेशन दे दिए तो एजुकेशन देने के बाद ही क्या करेंगे, सब लोग एक स्तर पे इक्वल हो जाएंगे। और जब सोसाइटी इक्वल हो जाएगी मतलब कि वुमेन को तुम लोग एम्पावर करोगे तो जी फॉर जेंडर इक्वालिटी, फिर आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, फिर आएगा एच फॉर इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ, और एक एच का मतलब होगा HIV, एड्स वगैरह से कॉम्बैट करना, फिर आएगा ई इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और पी फॉर ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अगर हम बस इतना अगर आप लोग याद रखते हो तो जहां तक है आप लोग, अगर कोई भी PYQ यहाँ से आता है तो आप लोग बहुत इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। शॉर्ट ट्रिक मैंने ये बता दिया। अभी हम लोग रुक जाओ, अभी थोड़ा काम और बचा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, SDGs को भी ऐसे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू याद कर लेंगे, क्योंकि PYQ अब आओ देख लेते हैं। ये तो तुम लोग बहुत आसानी से कर दोगे कि हाउ मेनी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर अडॉप्टेड बाय UN, कितने मिलेनियम गोल थे, तो 8 थे, ठीक है। ये तो SDG का क्वेश्चन है, अभी SDG जब पढ़ लेंगे तो ये तब सॉल्व करने यहाँ पे आएंगे हम लोग। और आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं क्या कोई गोल ऐसा है, बिल्कुल है। ये देखो यहाँ पे क्या पूछ लिया, टारगेट ऑफ गोल नंबर 7 ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG। अभी आप लोग को याद करने में दिक्कत हो रही होगी। टारगेट ऑफ गोल 7 क्या था, अब याद करो। तो अब नहीं भी याद आ रहा है ना, तो ये आपको तो शॉर्ट ट्रिक पता है ना, सी पैग और चेप,
या तो ऐसा कर लेना, H 2 बार लिख लेना, ठीक है, और P। तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है इसमें। तो क्या कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है और उसमें आप लोग को चुनना है। तो डबल द इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है भाई, सही बात है। मिटिगेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, इससे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तो नहीं आएगा। इंक्रीज द ग्लोबल परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, सी होना चाहिए। यूनिवर्सल एक्सेस टू द मॉडर्न एनर्जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये जब होगा तभी तो हम लोगों के पास इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होगी, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तभी तो हम लोग कर सकेंगे ना। तो यहाँ पे ए कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, उससे ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने से कोई इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे ए नहीं होगा। और बी जो है मिटिगेशन एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन से भी डायरेक्टली तो नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली आपको बिल्कुल उस पर होगा, लेकिन डायरेक्टली तो यहाँ पे यूजीसी नेट का अगर हम लोग देखें तो इसका करेक्ट आंसर 3 था। ठीक है, ये हो गया। अभी ये क्वेश्चन देख लो, रिड्यूसिंग द चाइल्ड मोर्टेलिटी वाज वन ऑफ द गोल ऑफ, रिड्यूसिंग द चाइल्ड मोर्टेलिटी, याद करो कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज करने का अभी जितना भी आपको नॉलेज है, एसडीजी मान लेते हैं आप लोग नहीं पढ़े हैं तो भी मान लो कि क्या ऑप्शन लग रहा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी अभी पढ़े थे ना, कौन था, 4th वाला था, और ये है एमडीजी है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अभी हम लोग ये पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग ये सेकंड पार्ट जिसे 27 क्वेश्चंस आए हैं, और थर्ड पे हम लोग 104 जितने क्वेश्चंस आए हैं ये वाला सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग को बीच में कोई चाहिए तो आप कमेंट कर देना कि यार हमको बीच वाला मत पढ़ाओ, थर्ड वाला पढ़ा देना। ठीक है, कमेंट जरूर करो, सब्सक्राइब करना, तो वो मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। ठीक है, तो अभी आओ चलो एसडीजी सब समझ लेते हैं। ये मेरा आईएएस का नोट था, जो जहाँ से मैं पढ़ता हूँ, पीएमएफ आईएएस का ये फोटो है, उन्होंने दिया था, इसको वो लोग इमेज के फॉर्म में देते हैं। तो यहाँ से हम लोग एसडीजीज को पढ़ते हैं, क्योंकि एसडीजीज के क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक है, फालतू में रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है, जो क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू में वो पढ़ो डायरेक्ट, और वहाँ पे जाके एग्जाम हिट होना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, और मैं कोशिश करूंगा कि 15-20 मिनट में आपको 2 से 3-4 नंबर तो आपका अश्योर ही हो जाए कि हाँ भाई 4-5 नंबर कन्फर्म है 20 मिनट, अगर आप लोग टाइम वेस्ट यहाँ कर रहे हो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, एसडीजीज 2 में क्या है, 3 में क्या है, 6 में क्या है, 11 में क्या है। ठीक है ना, ऐसे ही आते हैं, तो हमको बस इतना याद हो जाए कि यार 2 में क्या है, 3 में क्या है, ऐसा कुछ। अब ये देख लो, पूछ लिया लाइफ बिलो वाटर पर्टेन टू विच एसडीजीज, लाइफ बिलो वाटर क्या होता है, ये 14 है, और लाइफ अबव अर्थ, तो ठीक है, जब पानी के नीचे की बात आएगी तो याद रखना 14 14 14, पानी के नीचे की बात, और जैसे ही पानी के ऊपर की बात आएगी लाइफ ऑन अर्थ तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अभी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको एसडीजीज भी याद करा देता हूँ, बस 5 मिनट लगेगा। ठीक है, अगर आप लोग 1.5x करके भी देख सकते हो, अगर और टाइम आपको बचाना है। ठीक है, तो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि एसडीजीज बोलते हैं, अगर इसको देखना है तो देख लो, एक डेवलपमेंट कैसे इसका हुआ था, अर्थ समिट रियो दी जेनेरियो में ब्राजील में हुआ, 178 कंट्री गए थे, उसमें एजेंडा 21 आया। ठीक है, उसके बाद 2000 में मिलेनियम समिट हुआ था, जो अभी हम लोग एमडीजीएस पढ़े हैं, और उसमें जो 8 गोल उन्होंने 18 यहाँ पे गलत हो गया, 8 गोल जो उन्होंने किया था। फिर उसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो अडॉप्टेड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल, मतलब 2030 तक हमें ये चीज़ें अचीव करनी है, जो नीचे एजेंडास दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। तो अभी हम लोग जो चीज़ें एग्जाम में आती है, यूजीसी नेट जो पूछता है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। हाँ, ये याद रखना, एक 169 टारगेट्स हैं। ठीक है, इसमें 169 टारगेट्स हैं और 17 इसमें गोल्स हैं। ये थोड़ा याद रखो, क्योंकि इस पे पीवाईक्यू आया है। ठीक है, मैंने अभी देखा था, ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है, जो डीपली पढ़ा होगा वही ये सॉल्व कर पाएगा। तो 17 तो इसके गोल हैं, 17 गोल हैं, लेकिन टारगेट कितने हैं इसमें एसडीजीज में, 169, ये कोई नहीं जानेगा, ये तो सब बता देंगे भाई। एसडीजीज में 17 गोल हैं। ठीक है, वो तो पता ही है यार, 17 गोल है, और बहुत लोगों को याद भी होगा, लेकिन एसडीजीज में टारगेट कितने दिए गए थे, तो उसमें 169 टारगेट दिए गए हैं, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछ चुका है, वो भी 2 बार, तो ये जानना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब आके डायरेक्टली हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। पढ़ना क्या, याद करना। तो मैं इसे क्या करूंगा, आपको एक स्टोरी के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, एक कहानी के थ्रू बताऊंगा, आप उसी फॉर्म में बस याद रखना उसे। ठीक, अब मान लो कोई देश है, उस देश में बच्चे रहते हैं, कोई भी रहता है, उस सिटीजन्स को सबसे पहले आप लोग क्या देंगे। अगर आप आज प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं किसी देश के, और उस देश में बहुत गरीबी है, तो सबसे पहले उस देश में, मतलब वो ऐसा मानिए कि वो देश जीरो से मानिए कि वो देश अभी आज उसका बर्थ हुआ है उस देश का। ठीक है, आज अगर वो बर्थ हुआ है तो आप ये एश्योर जरूर करेंगे कि भाई यहाँ पे कोई गरीब ना रहे। तो पहला एसडीजीज बात ही करता है कि भाई यहाँ पे गरीबी ना हो।
एश्योर करता है कि वहाँ पे गरीबी ना हो, मेरे कंट्री में गरीबी ना हो। अब अगर आप लोग देखेंगे भाई गरीबी ना हो, तो मान लो चलो कुछ लोग बच भी गए तो कोई भूखा पेट ना सोए, जीरो हंगर। सेकंड गोल क्या आएगा? जीरो हंगर। अगर वहाँ पे पॉवर्टी नहीं है, पहले हम लोग नो पॉवर्टी करेंगे। अगर मान लो कुछ लोग बच भी गए, फिर भी बच गए, तो वहाँ पे कम से कम कोई भूखा पेट तो ना सोए। तो अगर पॉवर्टी भी है, पॉवर्टी भी नहीं है, हंगर भी, हम लोग भूख भी मिटा दिए उस देश का, अब देश को क्या देंगे? देश में क्या होगा? तो जो लोग होंगे, जो सिटीजन्स होंगे, उनका हेल्थ जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो गुड, थर्ड क्या एसडीजीज है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो अगर देश में पॉवर्टी भी नहीं है, वहाँ पे भुखमरी भी नहीं है, और भुखमरी और पॉवर्टी जहाँ पे नहीं होगी वहाँ के लोग तंदुरुस्त होंगे, गुड हेल्थ होगा और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, जिसका नाम वेलबींग होता है। तो अगर ये तीन चीज वहां पे है, उसके बाद हम लोग क्या देंगे? अगर कोई इंसान तंदुरुस्त है, सब कुछ फिट है, तो उसे नेक्स्ट जरूरत पड़ेगी एजुकेशन की। हम लोग उसे उनको एजुकेशन देंगे, तो फोर्थ आ जाएगा एजुकेशन। फाइव, फाइव जब एजुकेशन के बाद हमेशा याद रखना, उसमें भी, एमडीजी में भी और एसडीजी में, जैसे एजुकेशन देंगे तो सब लोग एक समान हो जाएंगे, तो वहां पे जेंडर इक्वालिटी। फाइव मतलब जेंडर इक्वालिटी, फाइव मतलब जेंडर इक्वालिटी। छः, सिक्स, ठीक है, और सिक्स में जानबूझ के इसको छह बोल रहा हूँ, ये तो कहानी के थ्रू याद रखना, ठीक है। पांच तक आप लोग को कहानी के रूप में याद रखना है। कैसे कहानी? जो मैंने बताया, किसी देश में भैया पॉवर्टी हटाएंगे, पहले पॉवर्टी हटा दिए, फिर अश्योर करेंगे कोई भूखा ना सोए, दूसरा भूखा है, नो हंगर। तीसरा है कि अगर भूखा और गरीब कोई नहीं रहेगा तो भाई वहाँ पे सब लोग तंदुरुस्त रहेंगे ही रहेंगे, तो तीसरा वो है। और चौथा फिर होगा कि गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, और जब गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी तो वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी होगी ही होगी। ये हमारे पांच हो गए। अब छह से अलग याद करेंगे, अलग ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है, ज्यादा ट्रिक नहीं, एक एक सिंपल सिंपल। छह, छह मतलब, छह अगर हम लोग बोलते हैं तो छह किससे बोलते हैं? स्वच्छ जल ना, ऐसे याद रखो, छह स्वच्छ जल। तो छह में किसकी बात की गई है? क्लीन वाटर। छह, छह मतलब वाटर, स्वच्छ जल, ठीक है, स्वच्छ जल, तो क्लीन वाटर, सिक्स हो गया। सेवन मतलब, सेवन मतलब आप लोग सोच सुने होंगे, जब बारिश वारिश होती है तो सात रंग इंद्रधनुष निकलता है ना। तो इंद्रधनुष कब निकलेगा? अगर पोल्यूशन होगा देश में तो इंद्रधनुष निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो वहां पे क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, अफोर्डेबल एनर्जी होनी चाहिए, क्लीन एनर्जी वहां पे होनी चाहिए। तो सेवन मतलब इंद्रधनुष के थ्रू याद रखना क्लीन एनर्जी। अब बात आती है एट की। तो एट आप लोग कैसे याद करेंगे? एट का साइन देखो और इसको याद क्या कैसे लग रहा है आपको? इन्फिनिटी की तरह लग रहा है ना कुछ। आठ अगर ऐसे कर देंगे तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब ऐसे सोच सकते हैं आप लोग, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए उस देश में, और देश डेवलप होना चाहिए। तो एट मतलब ऐसे याद रखना, इन्फिनिटी का साइन याद करना, और वहाँ पे सोचना कि यार इन्फिनिटी के साइन के मतलब है कि उस देश में ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। अब आती है बात नाइन। अगर अल्फाबेटिकली हम लोग देखें, जो अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आई किस प्लेस पे आता है? जब हम, सॉरी, नाइन्थ प्लेस क्या है अल्फाबेट में? आई है। तो आई फॉर क्या हो जाएगा? इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। नाइन कितना हो जाएगा? नाइन फॉर आई। याद रखो, नाइन से क्या याद रखना? आई याद करना, क्योंकि अल्फाबेट में नाइन्थ, नाइन के किस प्लेस पे आता है? आई के प्लेस पे आता है। आई मतलब इंडस्ट्री ग्रोथ होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। 10, टेंथ। टेंथ कैसे याद रखें? तो आपके घर पे बूढ़, जितने भी हम लोग के घर पे बूढ़ बुजुर्ग होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं भैया? दसों उंगली एक बराबर नहीं होती है, यही बोलते हैं ना, 10 उंगली एक बराबर नहीं होती है। दसों उंगली आप लोग देखिए एक बराबर है? नहीं है। तो उसी पे भैया सबको बराबर लाना है, रिड्यूस इन इक्वालिटी। तो जैसे ही 10 एसडीजीज आएगा तुरंत याद रखना कि दसों उंगली बराबर नहीं होती हैं, तो हमें उनको बराबर करना है। तो टेंथ का मतलब रिड्यूस द इन इक्वालिटी, ठीक है। अब आती है बात, अब यहां से हम लोग बैकवर्ड याद करेंगे, ठीक है। यहां से अभी 10 तक क्लियर हो गया आप लोग को ना। 11th हम लोग क्या, चलो 11th ही देख लें। 11th क्या हो गया? सस्टेनेबल सिटीज होनी चाहिए, कम्युनिटीज होनी चाहिए। 11 और 12 बस आप लोग याद रख लो, यही कंफ्यूजन करेगा। और अगर एग्जाम में पूछेगा भी ना तो ये चांसेस बहुत कम है। वो पूछेगा कहाँ पे? कंफ्यूज करेगा आपको 13 में। तो 13 का याद रखना, 13 मतलब क्लाइमेट चेंज, 13 मतलब क्लाइमेट, सॉरी क्लाइमेट एक्शन है, क्लाइमेट चेंज। बस क्लाइमेट भी याद रखो तो एग्जाम हॉल में क्लिक कर देगा, क्योंकि वो लोग आंसर आपके आपके सामने ही रहता है। तो अगर एसडीजी 2-3 बार रिवाइज करके भी जाओगे तो पता रहेगा। 14 मतलब लाइफ ऑन अर्थ, सॉरी लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर मतलब 14, और 15 मतलब लाइफ ऑन अर्थ। तो 14-15 तो ऐसे क्लब करके याद रख लो, लाइफ बिलो वाटर, और 15 मतलब लाइफ ऑन अर्थ। 16 कैसे याद रखो? पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन में जस्टिस मिलना चाहिए। तो 16 मतलब 16 पीस, जस्टिस
और इंस्टीट्यूशन। 17 मतलब पार्टनरशिप फॉर गोल। 17 मतलब 16 17 याद रखो। 17 मतलब जो सबसे लास्ट में है, तो पार्टनरशिप बनाना चाहिए इन सारे गोलों को कंप्लीट करने के लिए। 17 गोल हैं तो पार्टनरशिप बनाएंगे सब लोग कंट्री कि ये 17 गोल हम लोग अचीव कर सकते हैं। 17 मतलब ऐसे याद रखना, 17 गोल को अचीव करने के लिए सारे कंट्रीज क्या किए थे, पार्टनरशिप बनाया था। तो 17 गोल यही बात ही करता है कि ग्लोबल पार्टनरशिप होना चाहिए, पार्टनरशिप फॉर द गोल। और 16 उसी के जस्ट बगल में था, तो क्या बात करता है, पीस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो 15 मतलब लाइफ ऑन, और उसी के जब 14 जाएंगे तो लाइफ बिलो वाटर। 13 मतलब क्लाइमेट एक्शन। और जब 12th की बात करेंगे, 12 मतलब कैसे याद रख लो, 12 बस ऐसे याद रख लो, 1 और 12। तो अगर 1 को हमको इक्वल करना है तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन होना चाहिए और प्रोडक्शन होना चाहिए। तो 12 को ऐसे याद रखो कि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन, या तो 12 रत्न सुने होंगे ना, 12 रत्न कंपनीज होती हैं, तो वैसे ही हम लोग याद कर सकते हैं कि यहाँ पे रीजनेबल कंजम्पशन होना चाहिए। और अगर इंपॉर्टेंट हम लोग बोले, बार बार रिवाइज करो, फर्स्ट है नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, फिर एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, सैनिटेशन। 6 से याद रखना क्लीन वाटर, स्वच्छ वाटर। 7 से धनुष याद रखना, धनुष क्लीन एनर्जी होगी तभी वहाँ होगा। 8 को इन्फिनिटी साइन से याद रखना कि 8 जब कब आएगा, इन्फिनिटी मतलब डेवलपमेंट, ग्रोथ हो रही है। 9 फॉर आई फॉर इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 मतलब 10 हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती हैं तो रिड्यूस द इनइक्वालिटी। 11 मतलब, तो ये 11 और 12 याद रखो, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग है और ये कंफ्यूज करेगा क्योंकि कंफ्यूजन यहीं से होगा, बाकी तो हम लोग को याद हो जाएगा, 3-4 बार याद करेंगे। 11 क्या होगा, सस्टेनेबल सिटीज होनी चाहिए। 11 मतलब सिटीज की बात करेंगे, ठीक है, सिटीज डेवलप होनी चाहिए। 12 मतलब रीजनेबल कंजम्पशन होना चाहिए। 13 मतलब क्लाइमेट चेंज। 14 मतलब लाइफ बिलो अर्थ, और 15 मतलब लाइफ अबव अर्थ। और 16 में जस्टिस की बात की है। 17 में सारे 17 गोलों को कंप्लीट करने के लिए क्या बनाया गया था, पार्टनरशिप, और वही पार्टनरशिप गोल बनेगा। तो ये हम लोग का एसडीजीज भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप 2-3 बार भी इसको रिमाइंड करके देख लेते ना, तो हमको, मुझे जहाँ तक याद, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग को भी ये याद ही हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, क्वेश्चन भी बहुत इजी आते हैं। अगर अब आके आप क्वेश्चन देखेंगे ना, ये क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं हम लोग। एसडीजी 2 पूछा गया, कितना सिंपल है। तो पहले में हम क्या बात सोचे थे, भैया उस कंट्री में पावर्टी ना हो। जब पावर्टी नहीं होगी तो खाना पीना देंगे उस कंट्री को। तो हंगर से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल है। ए का सेकंड हो जाएगा। अब एग्जाम हॉल में बैठ कर देखो, अच्छा ए का सेकंड, ए तो ये चलो एलिमिनेट हो गया। अब अगर हम लोग पावर्टी हटाए, हंगर हटाए, तो 3 में किसकी बात की गए थे, तो इसमें गुड हेल्थ की और वेलबींग की बात की गए थे। तो क्या इसमें है, कहीं पे देखते हैं, बिल्कुल है। तो एस डी जी 3 पे ही है। तो अब आ जाओ देख लो, बी का 3 कहीं पे एलिमिनेशन हो रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है, बी भी, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब एस डी जी 6 मतलब क्या किया था, 6 पढ़ना ही नहीं, छा पढ़ना, छा हिंदी में, छा मतलब स्वच्छ वाटर, स्वच्छ पानी। तो कहाँ, कहीं पे दिया क्लीन वाटर, बिल्कुल। सी का 4, तो सी का 4 के थ्रू कहीं एलिमिनेट हुआ, बिल्कुल ये आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे ही बस सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। आप ये दोनों कई बार आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। और ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर किसी और टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए, उस पर आप कमेंट करिएगा। अगर हम लोग इन्वायरमेंट को ही कंप्लीट करना चाहेंगे तो आप लोग उसको भी कमेंट करिए, और जो भी वीडियो देख रहे होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और अपने जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसको रिवाइज करते रहो, बार बार चीज़ें। रिवीजन ही आपको किंग मेकर है, रिवीजन इज द किंग मेकर। ये लाइन लिख कर अपने टेबल पर चिपका लो दीवार पे कि रिवीजन इज द किंग मेकर। अगर जो रिवाइज कर रहे होगे उसी का होगा। जो अभी एकदम फ्रेशर हैं वो जाओ, बस ट्राई कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब ठीक है ट्राई कर लो, लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहा है, आप लोग अभी कुछ नया मत स्टफ मत पढ़ना, बस रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। रिवीजन इज द किंग मेकर। सो जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।